मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें प्रश्नावली 12.3 हम पढ़ाने आज चल रहा हूं। इससे पहले हमने 12.1 12.2 पढ़ा दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगी भी। और भाई मेरे प्लेलिस्ट में हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और एक बात सुनिए, यदि इस वीडियो पर 200 लाइक से अधिक आती है तो अगला वीडियो जल्द से जल्द बनेगा। ठीक मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करो। और जो छात्र नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, वो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि बस कुछ ही दिनों के बाद हम 2011 से लेकर 2020 तक के जितने बोर्ड में सवाल आए हैं उन सबका हम इकट्ठा करके आपको हल करवाएंगे, एक एक चैप्टर वाइज। ठीक मेरे भाई, जो केवल बोर्ड में ही आए हैं। अभी तो हम केवल थियरी आप लोगों को थ्योरी समझा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थ्योरी अगर समझ में आ रही होगी और पीछे की थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये काम तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लाइक किए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे। ठीक मेरे भाई, आगे आगे हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। जो हमने अभी तक क्या बताया उसके बारे में बता देते हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के बारे में अभी हमने क्या बताया है। फिर एक्सरसाइज 12.3 है, हमने अभी तक केवल बताया है क्या नाम, मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिधि, और त्रिज्यखंड, वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब हमने अभी आप लोगों को बताया है। अब आज जो हम बताएंगे, जैसे मान के चलिए आप डाइनिंग टेबल देखें, डाइनिंग टेबल पर जो सजावट होती है उस सजावट की क्या क्षेत्रफल होगा, या फिर आप किसी कोई फूल पत्ती बना हो तो जो उसका रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। जिन भी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो वो लोग अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना अच्छा हम समझा पा रहे हैं। ठीक, और आपको यदि जो 2011 से लेकर 2020 तक का यदि आपको क्वेश्चन लेना है, पीडीएफ में लेना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां भी मैथ स्टडी बाय दीपक यादव डालिए, वहां पर भी आपको वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाना वो पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 1 है। आइए भाई मेरे, अब हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं सवाल नंबर 1। देखिए चित्र तो हमने बना दिया है, तो अब इसमें दिया गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। और सवाल नंबर 1 है, आकृति 12.19 में छायांकित, ये देखो छायांकित भाग है, ये आपके बुक में है। 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू क्या चीज है मेरे भाई, देखिए यदि पी क्यू यानी कि ये देखिए ये भाग पी क्यू ऑलरेडी इसने दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये पी क्यू 24 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया गया है, पी आर 7 सेंटीमीटर, ये पी आर 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट, आप कर लिखेंगे सबसे पहले जो दिया, गिवन दैट, क्या गिवन दैट, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बता दीजिए तुरंत आपको एक थ्योरम पता होगी। थ्योरम क्या होती है, अगर इसको हम देखें ईमानदारी से, अगर इसको देखें तो ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है, सेमी सर्कल है कि नहीं है, सेमी सर्कल है। तो आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण होता कितना, 90 अंश का। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। बहुत अच्छी बात, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ध्यान दीजिए और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए ध्यान से, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं मेरे भाई कि ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, लगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाए कि नहीं आ जाए, आसानी से आ जाएगा। तो हम वही करने चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं रगे भाग का क्षेत्रफल, रगे, या रगे भाग का क्षेत्रफल नहीं,
बल्कि रंगे भाग का नाम है एरिया ऑफ। एरिया ऑफ किसका? पी, यहाँ पर हम कुछ नाम रख देते हैं, चलिए सी नाम रख देते हैं, पी सी क्यू पी, पी सी क्यू पी। अपनी सुविधा के लिए सी रखा ताकि ये पता चले कि हम इसकी बात कर, नहीं तो ये देखो ये आ जाएगा, अगर हम पी क्यू लिखते तो ये भी आ जाता था, ये पी सी क्यू लिखते हैं तो इसका बराबर एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा ना, एरिया ऑफ कितना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या सेमी सर्कल। सेमी सर्कल माने कितना? आर पी सी क्यू ओ आर, आर पी सी क्यू ओ आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर पी सी क्यू ओ आर, ये होगा। और क्या हो जाएगा? माइनस, अब इस ये तो बड़ा भाग है ना, इस भाग में से हम यही खाम भाग घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा तो है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? आर पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात हमको बताइएगा, देखिए ध्यान से, अगर हम इसका निकालते हैं तो ये क्या, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हम 1/2 क्यों लगाए? क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 1/2 निकाले क्योंकि अर्धवृत्त आधा, 1/2 से हम गुणा कर देते हैं या 2 से भाग कर देते हैं। माइनस ये 1/2 बेस, बेस क्रॉस हाइट हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको निकालना क्या पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो आर यही होगा, ये यहाँ क्यू ओ जो होगा यही वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। या ओ आर जो होगा ये वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी, रेडियस होगा। तो इस रेडियस को निकालने के लिए मेरे भाई आप देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये निकालने, ये 24 दिया गया, ये 7 दिया गया है, तो ये कर्ण होगा ना, ये हाइपोटेनियस होगा ना, पी आर जो होगा, क्यू आर जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो आपको पता है क्यू आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से यही लिख सकते हैं क्या? 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576, 576 प्लस 49 625, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 25 सेंटीमीटर होगा तो क्यू आर अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस क्या होती है? रेडियस ये 25 सेंटीमीटर होगा, तो आपको पता है आर रेडियस, आर बराबर क्या होता है? डायमीटर बाय 2, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हम लिख देते हैं? 25/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 25/2 गुणे 25/2। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर पूरी ईमानदारी से माइनस का चिन्ह, आगे 1/2 1/2। अब देखो बेस कौन सा होगा? बेस माने आधार, आधार क्या होगा? ये होगा ना, क्योंकि इसी पर ये 90 अंश टिका है, जिस पर 90 अंश टिका होता है वही क्या होता है? आधार होता है। तो आधार इसका कितना? 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए, हाइट ये है ना, क्यू आर, क्यू ओ, पी क्यू, सॉरी पी क्यू, तो हाइट इसकी कितना हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, है ना। तो अब दो बरहिया में क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा खुला। आगे मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दा ये देखो 2 और 11, ये कहानी खत्म, खत्म तो खत्म। अब देखो कुछ कॉमन बन रहा ना, कॉमन क्या बन रहा है? आप कॉमन लेना चाहें तो कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ से 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14 दूना 28। चलिए तो ये जब हम 11 गुणे मतलब 25% हम 625 और 625 गुणे 11 जब हम करेंगे तो 6875, और 7 दूना 14 दूना 28 हमने लिख दिया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब ये देखो 12 सत्ते 84, ये बटा 1, जब बटा 1 करेंगे तो हम पूरे का एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 68 75 माइनस क्या लिखेंगे? 28 गुणे 84। चलिए भाई लोग आप लोग गुणा कर लीजिएगा। चलिए हम भी
68 75 माइनस 28 गुणे 84 यानी कि 2352, 2352 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 28। और जब घटाएंगे मेरे भाई लोग देखिए 5 में से 2 घटेगा 3, 7 में से 5 घटेगा 2, 8 में से 3 घटेगा 5 और 6 में से 2 घटेगा कितना 4 और बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत है? इस भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 45 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिए तुरंत का तुरंत। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 12.20 ये देखो है में छायांकित भाग का, ये देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा AOC बराबर 40 अंश है। कोण AOC यानी कि ये जो कोण है ये कितना है, ये 40 अंश है। ठीक है 40 अंश है। देखिए ध्यान दे, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले संकेंद्रीय के बारे में जान जाइए आप लोग। संकेंद्रीय क्या चीज है? जैसे संकेंद्रीय क्या होता है, एक केंद्र से, जैसे मान चलिए हम बताते हैं, जैसे ये एक हमने एक केंद्र मान लिया, इससे एक वृत्त खींच दिया, फिर इसी केंद्र को मानकर फिर अगला वृत्त हम खींच देते हैं, फिर इसी केंद्र पर आप फिर अगला वृत्त खींच देते हो, फिर इसी केंद्र पर, यही चाहे जितना केंद्र को, मतलब एक केंद्र से जितने भी वृत्त आप खींचिए वो सब वृत्त आपस में क्या होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं। ठीक मेरे भाई, वो सब वृत्त आपस में क्या होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो केंद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इस केंद्र से एक वृत्त तो ये खींचा गया है और इसी केंद्र से एक वृत्त ये खींचा गया, तो दोनों का केंद्र एक ही है, तो दोनों क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त होंगे, संकेंद्रीय सर्कल होंगे। ठीक है, तो इनका जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो दिया गया है कितना मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर। ओडी जो दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और ओसी जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भाग यानी कि लगा हुआ भाग का नाम अगर हम लिखना चाहें तो ACDBA का क्षेत्रफल। तो अब बताओ मेरे भाई, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, अब देखो ये छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब हटा दो छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, किसमें से, बड़े वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड से। देखिए यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर क्या हो जाएगा, रगे हुए भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसमें से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर हम गायब कर देते तो यही पार्ट का निकलेगा ना, तो निकलेगा। तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, फार्मूला बल्कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ किसका मेरे भाई लोग, ABDC, ABDC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेरे भाई कितना, AOC माइनस एरिया ऑफ किसका, BDO है ना। चलिए अब लिखिए, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ AOC दोनों ही। अब आपको पता है, क्या पता है, जो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम वही लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, होता है। तो थीटा बराबर दिया गया है, देखिए थीटा बराबर दिया यहाँ का, इसको हम मान देते हैं। अब दिया गया है, हम गिवन दैट या दिया है, क्या दिया गया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 हम मान लेते हैं, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक मेरे भाई, तो एरिया AOC बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 40 डिग्री पहले से दिया गया। थीटा बटा 360 पाई R1 स्क्वायर, सॉरी पाई आर बड़े वाले वृत्त का पहले है, पाई R2 स्क्वायर माइनस कितना, पाई R1 स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत,
ये भी थीटा बटा 360 हो जाएगी, यानी कि हम थीटा बटा 360 क्या कर लें, थीटा बटा 360 और पाई हम क्या कर लें, बाहर कर लें, कॉमन ले लें, ठीक है ना। चलिए, तो थीटा का मान कितना है, 40 बटा कितना 360, और पाई माने 22 बटा 7, पाई माने 22 बटा 7, R1 माने R2 माने 14, R2 माने 14 का स्क्वायर माइनस R1 माने 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक मेरे भाई लोग, 7 का स्क्वायर। चलिए आ जाइए अपने कहानी पर आते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, यहां देखिए एरिया आप वही रगे हुए भाग का ए सी डी बी, हम इसको लिख देते हैं ए सी डी बी बराबर, देखिए ये देखो, ये 40 जीरो जीरो कैंसिल, 4 9 36, ठीक, तो आ क्या गया 22 बटा, ये देखो 22 बटा हाँ 22 बटा 9 गुणे 7 बटा 14 14। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 49 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 7 7 गुणे 7 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 7 गुणे 7 आप कॉमन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो 7 गुणे 7, यहाँ देखो है ना, तो यहाँ बचेगा क्या, अगर एक इसको हम 14 गुणे 14 अगर लिखेंगे, इसमें से एक 7 बाहर निकला तो 2 बचा, इसमें से एक 7 बाहर निकला तो 2 बचा, ये तो 7 गुणे 7 है ही, तो इसका तो दोनों 7 निकल जाए, केवल एक बचेगा ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए एक साथ क्या हुआ, बहुत आसानी से कट पिट गया। तो यहाँ देखो 22 बटा 9 गुणे बचा का 7 गुणे 4 में से 1 जाएगा तो 3, देखो 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। अब देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 15 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की किसी कोई दिक्कत है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दीजिए। सवाल नंबर 3 देख लीजिए, सीआरटी बुक का दिया गया है, आकृति 12.21, देखो आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, अब जो ये ए बी सी डी है, ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब बीपीसी और एपीडी दो अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है, ए देखो एक सेमी सर्कल एपीडी है और बीपीडी एक सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये है। तो अब देखिए हमको ये जब क्षेत्रफल निकालना है, ये रगा हुआ भाग का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे एरिया के रगे हुए भाग का, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यही बता सकते हैं मेरे भैया कि अब देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो अब ये इसका अगर मान चलिए केंद्र है तो ये 7, ये 7, ये केंद्र 7 मतलब त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर है, और वर्ग की भुजा कितनी है, ए बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है ना। तो आप निकाल लीजिए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यही हो जाएगा 14 गुणे 14 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई माने 22 बटा 7, आर माने 7 का 7 ग्रास 7 कैंसिल 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, देखो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब रंगे भाग का क्षेत्रफल अब लिखा देंगे, रंगे भाग का क्षेत्रफल, रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यही हो जाएगा एरिया, अब यही हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना है 196 माइनस सर्कल का 154, तो 6 में से 4 घटा 2, 9 में से 5 घटा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़ो। चलो आकृति सवाल नंबर 4 देख लीजिए, सवाल नंबर 4 आकृति 12.22
में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। वो एबी के शीर्ष, अब कहने का मतलब ये है कि जो O है, ये जो O बिंदु है, शीर्ष जो है, ये इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक मेरे भाई लोग, तो मानकर 6 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हमको सबसे बहुत आसान, इससे आसान सवाल कुछ नहीं। तो रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम पहले लिख देते हैं, रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बराबर ये होगा किसका? सर्कल का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का क्षेत्र माइनस, देखो माइनस क्या होगा? देखो जब हम इस त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी देखिए ये पार्ट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और जब हम इस गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी ये पार्ट मिल जाएगा, है ना? तो भी ये पार्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये पार्ट 2 बार आ रहा है, तो इसलिए एक बार हम इस पार्ट को क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस, और ये हर चीज का एरिया आप किसका? या त्रिज्यखंड का, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या हम क्या कर देंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ठीक मेरे भाई लोग, तो देखिए रंगे भाग, अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, √3, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4। और एक बात सुनिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश। ये कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश। ये कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश। सब कोण 60 अंश हो गए ना। तो √3/4 भुजा स्क्वायर माने 6 का वर्ग, और उसके बाद माइनस त्रिज्यखंड थीटा माने 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करिए, इसको एक साथ कर लीजिए, दोनों पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। देखिए 6 6 6 6 36, तो 1 - 1/6, और ये देखिए प्लस √3/4, ये गुणे 6 6 36, और 4 9 36, खत्म कहानी। अब पाई आर स्क्वायर, तो अब पाई यहाँ पर आर का मान बड़े प्रेम से रख दीजिए, आर का मान कितना? 6 है, तो ये भी 36 है ना। 36 और 6 5/6 आ जाएगा, 5/6 और प्लस कितना? 9√3, यही होगा ना मेरे भाई लोग? 9√3, 6 कम 6 6 6 36। ठीक, तो ये देखिए इसके स्थान पे 22/7 गुणे 22/7 गुणे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और इधर देखिए, इधर प्लस में क्या हो जाएगा? 9√3, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए गुणा कर, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 मतलब 660/7 प्लस 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर दिक्कत ना हो तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, 36√3, 36√3, तो 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आज के लिए बस इतना है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और वीडियो हम बना के आप लोगों को भेज देंगे। और एक बात बता दें, अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ गई तो मेरे भाई हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।